आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन तोमर है और मेरी कविता का शीर्षक है शहीद का शव। आज तक आपने शहीदों के ऊपर जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी या फिर कविताएं सुनी या पढ़ी होंगी, वे सारी कविताएं और मूवीज़ शहीद के शव जलने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मेरी कविता शहीद के शव के जलने के बाद होने वाली राजनीति की परिक्रमा करके लौटेगी। और ये इस कविता की एक खास बात यह है कि आपके सामने हर पंक्ति के बाद एक सीन आएगा और जाएगा। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ कि आज फिर से एक खालीपन जरूर कुछ खास होने वाला है। आज फिर से एक खालीपन जरूर कुछ खास होने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। जगह जगह ये छाई उदासी देखो मेरे गांव में, जगह जगह ये छाई उदासी देखो मेरे गांव में, जगह जगह चिल्लाती खामोशी देखो मेरे गांव में। आज हमारे गांव में सूरज कहाँ डूबने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। अरे माँ मैं इनकी बारात में कुछ दिन पहले नाचा गाया झूमा था। अरे माँ मैं इनकी बारात में कुछ दिन पहले नाचा गाया झूमा था। सारी खुशियों को मैंने उछल उछल के चूमा था। माँ नई नवेली दुल्हन का तो तनमन कांप गया होगा। माँ नई नवेली दुल्हन का तो तनमन कांप गया होगा। अब मिटना पड़ेगा मुझको मांग का सिंदूर भांप गया होगा। अब मिटना पड़ेगा मुझको मांग का सिंदूर भांप गया होगा। जब मेहंदी वाले हाथों ने पैर का महावर धोया होगा। जब मेहंदी वाले हाथों ने पैर का महावर धोया होगा। वो मेहंदी चिल्लाई होगी महावर भी रोया होगा। वे कंगन भी टूटे होंगे तो चीखे खूब पुकारे होंगे। वे कंगन भी टूटे होंगे तो चीखे खूब पुकारे होंगे। मंगलसूत्र तोड़ फेंकना कितने करुण नजारे होंगे। मंगलसूत्र तोड़ फेंकना कितने करुण नजारे होंगे। उन सपनों का क्या जो पूरे होते प्रीतम के जिंदा घर वापस आने पर। उन बातों का क्या जो वो कहती साजन से जिंदा घर वापस आने पर। घोर अंधकार ने घेरा जीवन उस प्यारी सी दुल्हन का। घोर अंधकार ने घेरा जीवन उस प्यारी सी दुल्हन का। अब इसमें प्रकाश कहाँ आने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसका प्राणों से प्यारा तारा टूट गया है जी। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके सीने में दर्द का लावा फूट गया है जी। उसके तो पैरों ने चलना तो हाथों ने ऊपर उठना छोड़ दिया होगा। उसके तो पैरों ने चलना तो हाथों ने ऊपर उठना छोड़ दिया होगा। उसकी तो आंखों ने देखना तो कानों ने सुनना छोड़ दिया होगा। हे ईश्वर ये तूने कैसा जुल्म किया है रे। माँ से पहले बेटे को क्यों ऊपर बुला लिया है रे। माँ से पहले क्यों बेटे को ऊपर बुला लिया है रे। भूख प्यास तो मानो उस माँ से कोसों दूर भाग गई होगी। भूख प्यास तो मानो उस माँ से कोसों दूर भाग गई होगी। खुद को भी मिटा लेने की इच्छा जाग गई होगी। अब वो माँ मरती है तो मर जाए। अब कहाँ उसका बेटा उसका हाल पूछने आने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। सुन बेटे की खबर वो बाप भी कितना लाचार हुआ होगा। सांस तक लेना जिसका दुश्वार हुआ होगा। जिस बेटे को कभी कंधे पे बिठाकर खूब घुमाया, जाने कैसे वो उसको कांधा देने को तैयार हुआ होगा। जिस बाप की आंखों में पहले कभी ना आंसू आए हैं, उन आंखों में भी आंसुओं ने अब अपने घर बनाए हैं। उस भाई पर क्या बीती होगी जब उसको ये खबर सुनाई होगी। मुमकिन है एक अरसे तक उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई होंगी। वो प्यारा सा बचपन अपना जब हम साथ में पढ़ते थे, था दोनों में प्यार बहुत पर कभी कभी हम लड़ते थे। तेरा रूठ कर खाना न खाने पर हम कितना तुझे मनाते थे। तुझे कसम चढ़ा करके अपने हाथों से खाना तुझे खिलाते थे। कोई सोच नहीं सकता उस पल के बारे में। वो एक पल नहीं जमाना होगा। जिन हाथों से जिसे कभी खाना खिलाया, आज उन्हीं हाथों से उसे जलाना होगा।
आज उन्हीं हाथों से उसे जलाना होगा। हो रहा है अब एक ऐसा शोर, हो रहा है अब एक ऐसा शोर, लगता है कोई नेता आने वाला है। हो रहा है अब एक ऐसा शोर, लगता है कोई नेता आने वाला है। अरे हाँ, आज तो हमारे गांव में शहीद का शव आने वाला है। नेताजी ने आते ही हाथों में चेक थमा दिया है, नेताजी ने आते ही हाथों में चेक थमा दिया है। ऐसा लगा जैसे मानो शहीद के जीवन का पूरा दाम लगा दिया है, ऐसा लगा जैसे मानो शहीद के जीवन का पूरा दाम लगा दिया है। अरे ओ नेताजी, अरे ओ नेताजी, तुम शहीदों की कुर्बानी का मोल नहीं दे सकते हो। जो माँ उस दिन से नहीं बोली है उसके बोल नहीं दे सकते हो, जो माँ उस दिन से नहीं बोली है उसके बोल नहीं दे सकते हो। जिस दुल्हन के सारे सपने पल भर में ही टूट गए, जिस दुल्हन के सारे सपने पल भर में ही टूट गए, मेहंदी सिंदूर महावर सभी अपनी अपनी जगह से छूट गए, उस दुल्हन के बारे में आपका क्या ख्याल है जी? उस दुल्हन के बारे में आपका क्या ख्याल है जी, जिसकी जिंदगी अब वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है जी। जो बाप बेटे की खातिर एक समंदर रोया है, जिसने अपना प्यारा बेटा सीमा पर खोया है। तुम सोच रहे हो कि इनकी कीमत तुम दे सकते हो, तुम सोच रहे हो कि इनकी कीमत तुम दे सकते हो, तो सच बताइए नेताजी कि अपना बेटा भी तुम सेना में दे सकते हो? तो सच बताइए नेताजी कि अपना बेटा भी तुम सेना में दे सकते हो? इसीलिए मेरा ये कहना है, इन दिल्ली के दरबारों से आंखों की धूल हटा करके मिले कभी शहीदों के परिवारों से। ये चंद तुम्हारे पैसों से, ये चंद तुम्हारे पैसों से शहीदों के बेटे नहीं पला करते हैं, ये 1 लाख के चेकों से शहीदों के परिवार नहीं चला करते हैं। अगर करना ही है कुछ, अगर करना ही है कुछ तो तुम तनिक फैसले भारी लो, अगर करना ही है कुछ तो तुम तनिक फैसले भारी लो। इन शहीदों के परिवारों की पूरी तुम जिम्मेदारी लो, इन शहीदों के परिवारों की पूरी तुम जिम्मेदारी लो। खैर छोड़िए, नेता हैं। हे शहीद, तुझको लिखते लिखते मेरी ये कलम बहुत दिनों से ना सोई है, ये कविता भी अक्सर अकेले में फूट फूट कर रोई है, ये कलमकार भी आज तुझे शीश नमाकर नमन करने वाला है। अरे हाँ, आज तो मेरे गांव में शहीद का शव आने वाला है।